अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बहुत आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने प्री 9 क्लास के फिज़िक्स का लेक्चर नोट किया था और उसके अंदर बेटा हम लोगों ने डिस्कशन की थी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की और साथ में मीटर रूल की। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से कैरी किया होगा और उसकी डेफिनेशंस और बेटा उनका जो लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो बेटा आपने वो कैरी किया होगा। तो आज बेटा हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अदर 2 एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है मेजरिंग टेप, ठीक है, मेजर करने वाली टेप बेटा, जिसे आप लोग अगर घर में यूज़ करते हैं जिसे इंचेस टेप भी बोला जाता है, इंचेस टेप। उसके बाद बेटा सेकंड है हमारे पास वर्नियर कैलिपर। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। आज बेटा हम लोग मेजरिंग टेप और वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन, इसके डायग्राम और डायग्राम के डिफरेंट पार्ट्स जो है बेटा उनकी स्टडी करेंगे, इसकी वर्किंग, इसका लीस्ट काउंट, इसका ज़ीरो एरर कैसे फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो बेटा हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो बेटा सबसे पहले हम लोग आते हैं मेजरिंग टेप के ऊपर। बेटा मेजरिंग टेप हमारे पास होता ही है सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर में। ये भी क्या कहता है बेटा, हमें लेंथ मेजर करके अवेल करवाता है। ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं भाई, ये जो बार्बर वो जो कारपेंटर्स हैं बेटा या ब्लैक स्मिथ कारपेंटर्स बेटा जो लकड़ी का काम करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के डोर्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट कर बिल्डअप करते हैं, और बेटा ब्लैक स्मिथ हमारे पास जो आयरन का वर्क करने वाले हैं वो यूज़ करते हैं। सो बेटा देखिएगा हमारे पास क्या कहते हैं, इसके ऊपर जो लेंथ होती है बेटा मीटर मेजरिंग टेप के ऊपर, वो बेटा हमारे पास मीटर्स में आती है और सेंटीमीटर्स में आती है। क्लियर है बेटा? और बेटा हमारे पास ये मीटर और सेंटीमीटर में जब लेंथ आती है तो हम लोग किसी भी लेंथ की जो मेजरमेंट है, चाहे वो मीटर में है या सेंटीमीटर में है बेटा, उसको मेजर करने के लिए मीटर रूल का यूज़ करते हैं। डायग्राम बेटा आपकी बुक पे कंस्ट्रक्ट है, कुछ इस तरह के इसके डायग्राम है। यहाँ है, मैं यहाँ पे रफ से ड्रा करता जाता हूँ बेटा, लाइक दिस। बेटा यहाँ से हमारे पास कुछ जो स्केल टाइप है इसके अंदर से वो आता है, जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की बेटा रिंग्स लेंथ मेंशन होती है, जिसको हम लोग मीटर में या हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। सो बेटा इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन आता है कि ये जो मीटर मेजरिंग टेप है ये किसके ऊपर कंसिस्ट होती है, मतलब किस चीज़ के मटेरियल से बनी होती है। बेटा ये हमारे पास एक तो थिन और लॉन्ग मीन्स के थोड़ा लेंथी होती है ये, और हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो थिन होती है, बहुत बारीक लाइक आप कह लें। उसमें बेटा ये हमारे पास कॉटन की या मेटल की या प्लास्टिक की, बेटा इनमें से किसी भी चीज़ की, या कॉटन की बनी हो सकती है, मेटल की बनाई जा सकती है, या हम लोग इसको प्लास्टिक की कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मेजरिंग टेप को, जो कि हमें लेंथ मेजर करके अवेल करती है। अब बेटा इसकी लेंथ डिफरेंट कैटेगरीज़ की होती है, मतलब किसी मेजरिंग टेप की जो लेंथ है बेटा वो ज़्यादा लार्ज होती है, किसी की कम लार्ज होती है। तो वो देखिएगा क्या होगा, इसकी जो लेंथ है बेटा या तो 10 सेंटीमीटर आएगी हमारे पास, या 20 सेंटीमीटर आती है, या 50 सेंटीमीटर, या फिर हमारे पास 100 सेंटीमीटर। ये डिफरेंट लेंथ के हमें अवेलेबल हो जाते हैं बेटा मेजरिंग टेप्स। बिकॉज के इसलिए अवेलेबल होते हैं बेटा, अगर हमने 10 सेंटीमीटर की लेंथ में ये करनी है तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ ये करेंगे। अगर 20 सेंटीमीटर की फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ बेटा ये जो 10 सेंटीमीटर की है या 50 सेंटीमीटर की हमारे पास लेंथ वाली मेजरिंग टेप है, हम लोग इनकी मदद से भी 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर को मेजर कर सकते हैं। इसमें नो डाउट कि ये मेजर नहीं की जा सकती। हाँ, अगर 10 से हम लोग 100 सेंटीमीटर का मेजर कर सकते हैं, लेकिन बेटा वो टाइम गेनिंग है। मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली लेंथ है, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक मेजर करनी है, तो पहले हम लोग 10 सेंटीमीटर लेंगे, वो यहाँ तक आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे बेटा हम लोग रख के उसको अगेन मेजर करेंगे, वो यहाँ तक आ जाएगा। मीन्स के बेटा हमें इसकी जो प्लेस है वो बार बार चेंज करते करते बेटा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये देखिएगा कि हमें 4 स्टेप करना पड़ेंगे। 1 2 3 4 स्टेप करना पड़ेंगे 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए।
लेकिन बेटा जो 100 सेंटीमीटर है उससे हम लोग डायरेक्ट ही इन फर्स्ट स्टेप के अंदर 10 सेंटीमीटर को मेजर कर सकते हैं। सो बेटा इसके लिए हमारे पास डिफरेंट लेंथ आती हैं जैसा कि आपने देख लिया। उसके बाद बेटा हमारे पास इसके ऊपर जो लेंथ होती है ना, जो इसके ऊपर लेंथ होती है बेटा वो इंचज़ में होगी, इंचज़ में होगी, जिसके थ्रू इंचज़ बेटा जिसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर को, या फिर हम लोग बेटा मेजर करते हैं मीटर वाली लेंथ को। क्लियर है ये? तो बेटा आपने लिखना कैसे है, नोट इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन, इसके बेटा यूजेस, डेफिनेशन बेसिकली बेटा इसके यूज़ ही होंगे, या आप लोग इसके ये कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को भी डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। कैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ थिन मेटल लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन या प्लास्टिक, जैसा भी आपने यूज़ करना है बेटा वो आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसके जो यूजेस हैं हमारे पास वो आप लोग किए जाएंगे। कॉमनली यूज़ कौन करता है इसे, कारपेंटर यूज़ करता है बेटा, उसके बाद ब्लैक स्मिथ यूज़ करता है बेटा, उसके बाद जो हमारे पास दर्जी है वो हमारे पास कपड़ों की पैमाइश के लिए बेटा इसको यूज़ करता है। उसके बाद बेटा इसकी लेंथ में ये किस चीज़ का बना होता है हमारे पास, ये डिफरेंट मटेरियल्स का बना जा सकता है। इसके ऊपर कितनी लेंथ होती है हमारे पास, मीन्स के सेंटीमीटर में आती है, इंचज़ में आती है, मीटर में आती है, मिलीमीटर में। तो बेटा इसके ऊपर ज़्यादातर लेंथ हमारे पास किस में कंसिस्ट होती है, इंचज़ के ऊपर। तो बेटा ये MCQs के लिए आप लोगों ने एक लाइन जो है वो रेडी कर लेनी है, बाकी बेटा आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एक किस पे कंसिस्ट होता है यही आपने मेंशन करना है बुक नोटबुक पे। अच्छा बेटा अब हम लोग आते हैं वर्नियर कैलिपर पे। बेटा वर्नियर कैलिपर हमारे पास ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करता है। तो बेटा ये हमारे पास क्या होता है, इंटरवल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, या किसी भी सिलेंडर का डायामीटर। फॉर एग्जांपल बेटा ये हमारे पास ये कैप है वाइट बोर्ड मार्कर का, तो ये देखिएगा ये भी एक सिलेंडर की तरह का, जस्ट लाइक अ सिलेंडर, एक सर्कुलर पाथ है। तो बेटा इसका ये डायामीटर मेजर करने के लिए इनर या आउटर, ठीक है, इनर मीन्स के इसके इनसाइड का डायामीटर और आउटर ये बाहर वाला, तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे। तो देखिएगा इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, कि ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा विच इज़ यूज, जो कि इस्तेमाल किया जाएगा बेटा स्मॉल लेंथ के लिए, छोटी सी लेंथ के लिए। इतनी छोटी लेंथ बेटा जिसे हम लोग मेजरिंग टेप से नहीं मेजर कर सकते, या हम लोग जिसे मीटर रूल से नहीं बेटा मेजर कर सकते, उसको मेजर कौन करेगा, उसे हमारे पास वर्नियर कैलिपर मेजर करके अवेलेबल करेगा। सो बेटा यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल डायामीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ आ सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्लियर है बेटा? इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं इसकी डायग्राम्स के ऊपर। तो बेटा डायग्राम में बेटा इसकी डायग्राम बहुत सिंपल सी डायग्राम है, और बाद में डायग्राम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हम लोग उनकी स्टडी करेंगे कि वो पार्ट्स हमें किस चीज़ को अकर करते हैं, किस चीज़ को बेटा वो शो करते हैं। तो देखेगा हमारे पास ये एक लेंथ होगी, एक स्केल लाइक, जैसे हमने लास्ट टाइम मीटर रूल को स्टडी किया था बेटा। उसके अब ये देखिएगा बेटा ये हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वर्नियर कैलिपर। अब बेटा वर्नियर कैलिपर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहला बेटा ये जो आपको लेंथ नज़र आ रही है, ये वाली लेंथ, ये वाली बेटा, ये हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा, ये जो लेंथ है ये हमारे पास बेटा ये मेन स्केल कहलाएगी। इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। उसके बाद बेटा ये जो हमारे पास ये वाली लेंथ है, ये जो ब्लू ब्लॉक से जिसके ऊपर ये ब्लू राइटिंग में नंबरिंग दी गई है और रेड में भी, तो बेटा ये हमारे पास क्या कहलाता है, वर्नियर स्केल कहलाता है। इसी तरह बेटा हमारे पास इसके 2 जार्स होती हैं। 2 जार्स मतलब ये जो हमारे पास है बेटा, ये मैं यहाँ पर एक बेटा ब्लॉक ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास 2 जार्स हैं। इन जार्स ये बेटा आउटर जार्स कहलाते हैं, यानी कि बाहर वाले जार्स। अब बेटा इन जार्स के अंदर भी हमारे पास जो 1 जार्स होता है बेटा वो फिक्स होता है। अब वो फिक्स कैसे होगा बेटा, ये वाला जो जार्स है जिसको मैं बेटा शेड कर रहा हूँ,
ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमारे पास फिक्स जहाज होता है। और फिक्स किसके साथ होगा ये बेटा, ये हमारे पास मेन स्केल के साथ क्या होता है, फिक्स होता है बेटा। ये वाला जहाज बेटा जो शेडिंग किया जा रहा है, ये मेन स्केल के साथ हमारे पास क्या होता है बेटा, ये फिक्स होगा। और बेटा ये अदर जहाज जो है, ये वाला जहाज, ये जिसकी मैंने बेटा स्टैटिक ड्रॉ किया बेटा, ये जहाज़ हमारे पास होता है मूवेबल जहाज़, जो कि मूव किया जा सकता है, आगे पीछे बेटा इसको मूव करवाया जा सकता है। और बेटा ये जो जहाज़ है ये हमारे पास वर्नियर स्केल के साथ अटैच होता है, मतलब उसके साथ कनेक्टेड होता है। अब बेटा देखिएगा हमारे पास इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। हमारे पास फिक्स जहाज़ होते हैं, 2 जहाज़ होते हैं, एक को फिक्स कहा जाता है, एक को हम लोग मूवेबल जहाज़ भी कह सकते हैं। बेटा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में, हाउ मेनी जहाज़ विच आर यूज इन वर्नियर कैलिपर। तो वो क्या होते हैं, हमारे पास 2 जहाज़ होते हैं, 1 जहाज़ इज़ कॉल्ड फिक्स एंड अदर इज़ कॉल्ड मूवेबल। तो ये देखिएगा बेटा, 1 इज़ कॉल्ड फिक्स जहाज़ और अदर इज़ कॉल्ड बेटा हमारे पास मूवेबल जहाज़। उसके बाद बेटा हम लोग आते हैं मेन स्केल के ऊपर। तो बेटा ये जो फिक्स जहाज़ होता है हमारे पास, ये कनेक्टेड होता है बेटा, ये मेन स्केल के साथ कनेक्टेड होगा। फिक्स जहाज़ जो है बेटा ये हमारे पास किसके साथ कनेक्ट होगा, मेन स्केल के साथ कनेक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद बेटा ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर हमारे पास जो रीडिंग होंगी वो बेटा सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में हमारे पास रीडिंग में ये की जाती है, मतलब रीडिंग अवेलेबल होती हैं किसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर। इसी तरह बेटा हमारे पास जो मूवेबल जहाज़ है वो हमारे पास कनेक्टेड होगा किसके साथ, वर्नियर स्केल के साथ। ये वर्नियर स्केल के साथ बेटा कनेक्टेड होगा। देखिएगा मूवेबल जहाज़ कनेक्टेड विद वर्नियर स्केल। अब बेटा जो ये वर्नियर स्केल होता है, हमें किसी भी लेंथ का 0.9 मिलीमीटर पार्ट जो है, 0.9 मिलीमीटर बेटा ये हमें अवेलेबल करवाता है इसके मेजरमेंट्स। इतने स्मॉलेस्ट पार्ट पे बेटा ये जो वर्नियर स्केल है वो हमें क्या कहता है, इसकी रीडिंग अवेलेबल करवाता है। सो बेटा ये हमारे पास था वर्नियर कैलिपर। बेटा उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी डेफिनेशन, उसका बेटा हमारे पास डायग्राम, और डायग्राम के साथ बेटा उसके हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स थे। पार्ट्स में जहाज़ आ जाते हैं बेटा, एक फिक्स जहाज़ कहलाता है और अदर इज़ बेटा हमारे पास मूवेबल जहाज़ कहलाता है। बेटा कल हम लोग इंशाल्लाह इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे, इसका लिस्ट काउंट डिस्कस करेंगे। बेटा अगर इसमें किसी भी बात की, किसी भी टॉपिक की या किसी भी स्टेप्स की आपको समझ ना आए तो बेटा आप लोग ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाएगा। ओके बेटा, इंशाल्लाह कल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।